ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो 28 अप्रैल से 4 मई 2025 के मेष के साप्ताहिक राशिफल के बारे में है। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। पहली विशेषता तो ये, वैसे तो बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन बहुत तेज भागते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। मन के कारक है और जिस भी भाव में जाते हैं, ग्रहों से, राशियों से संबंध बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटी पे उनका इम्पैक्ट बहुत रहता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के गोचर का और बाकी ग्रहों से उनके संबंध का हमारे ऊपर, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी बहुत गाइडेंस प्राप्त करने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। 28 अप्रैल को चंद्रमा ऑलरेडी आपके लग्न भाव में होंगे, यानी कि मेष में, और 29 अप्रैल सुबह के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा ही माना जाता है। केंद्र के स्वामी हैं तो यहाँ पर केंद्र राजयोग बन रहा है। चौथे घर के स्वामी हैं तो प्रॉपर्टी आदि से जुड़ा कुछ कार्य अटक रहा था, आपको लाभ हो सकता है। और यहाँ पे परिवर्तन योग भी बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा मंगल की राशि में और मंगल चंद्रमा की राशि में, और फिर से ये 1 और 4 के बीच में बन रहा है। तो प्रॉपर्टी संबंधित कार्य जो अटक रहे थे उसमें पूर्णता आ सकती है। यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा चौथे घर के और सूर्य पंचम के स्वामी हैं। तो ये भी धन आगमन का एक सूचक बनता है। बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन साथ में ये अमावस्या दोष भी बन गया, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपनी मानसिक सेहत पर। बुरे ख्याल, नेगेटिव थॉट्स, ये सब आपको बहुत ज़्यादा तंग कर सकते हैं। लेकिन धन की प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं ये समय आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि षड्यंत्र से बचिएगा पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में, और ऑफिस पॉलिटिक्स और पर्सनल लाइफ में भी पॉलिटिक्स तंग करेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपना इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा रखिएगा, एक्टिव रहिएगा। बिजनेस में आपको अपनी वैल्यूज सेट करनी पड़ेगी। थोड़ा सा अपने काम को बहुत अच्छा एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, उसकी कमी दिख रही है। लव लाइफ में बहुत अच्छा टाइम नहीं है। बहुत ऐसी चीज़ें रहेंगी इस समय आप दोनों के बीच में जो दोनों को ही थोड़ा व्याकुल करेंगी, परेशान करेंगी। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है ठीक ठाक है, कोई बहुत दिक्कत नहीं दिख रही, बस पुरानी बात टच मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, मन बहुत विचलित रहेगा, अशांत रहेगा। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग, स्लीप डिसऑर्डर, हड्डियों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। कार्य क्षेत्र में फोकस रखिएगा, अदरवाइज समय अच्छा है। 29 अप्रैल सुबह के 3 बजे चंद्रमा गोचर करेंगे और वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे, और सुबह के 3 बजे के आसपास ये होगा 29 तारीख को, और 1 मई सुबह के 4 बजे के आसपास तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है। उच्च के भी हो गए, गजकेसरी योग भी बन गया, और गुरु के साथ है जो भाग्य स्थान के स्वामी है, तो भाग्य भरपूर साथ देगा धन अर्जित करने के लिए। और गुरु 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो विदेश से भी पैसा, गुप्त धन आने के भी योग बन जाते हैं। लेकिन 12वें घर का स्वामित्व है गुरु का, तो खर्चे भी थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं। केतु का प्रभाव है, केतु गुरु के प्रभाव में कुछ नया सीखने का मौका मिल सकता है। बस अपने विचारों को स्पष्ट रखिएगा और आगे की सोचिएगा। जहाँ पर एक बार अतीत में जाना शुरू करा, वहीं पर थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आ जाएगी। शनि की दृष्टि भी है। अब शनि क्योंकि कर्मेश भी है, लाभेश भी है, तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, कुछ अच्छा करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन विषदोष रहेगा, तो अपनी मानसिक सेहत पर ध्यान दीजिएगा और वाणी पर ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा बोलने से इस टाइम पर बचिएगा। नवांश कुंडली कह रही है कि लाभ मिलेगा, मेहनत का फल मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी से बचना है बस। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कोई बड़ा धन का निर्णय नहीं लेना, दिक्कत हो सकती है। लव लाइफ आपको कम बोलना है, ईगो क्लैशेस बहुत रहेंगे। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी कहूँगा कि कुछ ऐसी बात मत बोलिएगा जो आपके पार्टनर को चुभ जाए बात, वरना बहुत परेशानी होगी। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, गाइडेंस की आवश्यकता है, बड़ों से बातचीत कीजिएगा, बहुत गाइडेंस की आवश्यकता इस टाइम पे दिख रही है। सेहत के दृष्टिकोण से फूड इन्फेक्शन, बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा। इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है,
कार्य क्षेत्र में बहुत प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, बस जल्दबाजी से बचिएगा। 1 मई सुबह के 4 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके तीसरे घर में आ जाएंगे यानी कि मिथुन में, और 3 मई सुबह के 7 बजे तक उनका जो प्रवास है वो वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। तीसरे घर के चंद्रमा उपचय भाव में है यानी कि जीवन को गति प्रदान होती है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो वो चौथे घर के स्वामी हैं, अपने से 12वें घर में है। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय मिलता है। यात्राओं के योग बनते हैं, यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि भाग्य स्थान पे है, तो कर्म और भाग्य का यहाँ पराक्रम और भाग्य का यहाँ पर एक मिलन हो गया। एक प्रकार से अपने अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने का अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो भाग्य का भी भरपूर साथ आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये समय काफ़ी अच्छा है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, यात्रा करनी है, जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना है, कम्युनिकेशन पर काम करना है, कुछ छूट रहे कार्यों को पूर्ण करना है। समय बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ सीखने का टाइम बहुत अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा कम बोलिएगा, काम से काम रखिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ट्रस्ट, अपने काम के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट बढ़ाना पड़ेगा। लव लाइफ के हिसाब से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा बर्डन वाला समय लगेगा। कभी कभी होता है कि रिलेशनशिप थोड़ा सा बर्डन लगने लग जाता है, होता है कभी कभी, लड़ाई झगड़े हो गए, कुछ और हो गए, तो इस समय को सरलता से बिताइएगा। वैवाहिक जीवन कम बोलिएगा, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, आप बहुत इस समय ना इल्यूजन में रहेंगे, बहुत भ्रमित से रहेंगे, कम बोलिएगा, अपने संगत पर बहुत ध्यान दीजिएगा। सेहत के हिसाब से गले के रोग, जोड़ों का दर्द, हड्डियों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका फिर से 10वां घर बली है। कार्य क्षेत्र में कुछ नया काम मिल सकता है और उसमें अच्छा करेंगे। 3 मई सुबह के 7 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके चौथे घर यानी कि कर्क में आकर बैठ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ पे चंद्र मंगल योग बना बहुत अच्छा, और चंद्रमा अपने ही राशि में आ गए तो राजयोग बना अच्छा। मंगल भी लगने के स्वामी है, तो ये भी राजयोग, 2 राजयोग बन रहे हैं और 2 केंद्रों के स्वामी। प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी बेचने, कंस्ट्रक्शन कराने के लिए बहुत अच्छा है। मंगल अष्टमेश भी है, अचानक से धन की प्राप्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का लाभ। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कुछ कंस्ट्रक्शन करानी थी, उसको शुरुआत करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन अच्छा, चंद्र मंगल योग है, यहाँ से 10वें घर को देख रहे हैं। जो लोग कुछ नॉर्मल से हटके काम करते हैं, लाभ मिलेगा, धन का ही एक योग बनता है, ये बहुत अच्छा है। पर चौथे घर के चंद्रमा कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करते हैं, तो मनः स्थिति थोड़ी अजीब रहेगी। घर में कलह कलेश हो सकते हैं, गुस्सा बहुत रहेगा, बहुत अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें कर देंगे, कह देंगे जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो अपने गुस्से पर बहुत नियंत्रण कीजिएगा, किसी पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा, किसी की बातों में मत बहताइएगा और बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव मत रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे यही होगा कि आप बिना सोचे समझे कई कार्य कर देंगे और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। पर कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी आदि के लिए, जॉब में आगे बढ़ने के लिए अब बहुत अच्छा समय है। धन अर्जित करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा अकेलापन महसूस होगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। अगर यहाँ पे प्रमोशन आदि की बात चल रही है तो ये सबसे अच्छा टाइम है। बिजनेस में सब अच्छा है, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। लव लाइफ, ओवर एक्साइटमेंट बहुत तंग करेगी, ओवर एक्साइटमेंट पर कंट्रोल। वैवाहिक जीवन, फिर से कहूँगा अकेलापन, बहुत अकेलापन रहेगा, लगेगा कि पार्टनर समझते नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए एक प्रकार से बहुत अच्छा दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी शुभता यहाँ पर दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, सेहत के दृष्टिकोण से आपको अगर कार्डियक प्रॉब्लम है तो ध्यान दें, बीपी की प्रॉब्लम है तो ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका फिर से 10वां, पूरे हफ्ते 10वां घर बली है। कार्य क्षेत्र में चेंज करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए पूरा हफ्ता बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में बजरंग बाण का एक बार पाठ करके बजरंग बली को हलवे का भोग लगाएं। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।